15वीं शताब्दी के अंत में अन्वेषण का युग पूरे जोरों पर था। यूरोपियन नेशंस एशिया से नए व्यापार मार्गों की तलाश में थे और एक व्यक्ति की यात्रा ने इतिहास की दिशा को बदल दिया। ये कहानी है वास्को ड गामा के भारत आगमन और उसके दुनिया पर पड़े गहरे प्रभाव। वास्को ड गामा एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने यूरोप से भारत तक एक समुद्री मार्ग स्थापित किया। उनके भारत आगमन से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ सीधे यूरोपियन समुद्री व्यापार की शुरुआत हुई। यूरोप में सोना, मसाले और अन्य धन मूल्यवान थे, लेकिन उन्हें एशिया तक पहुंचाने के लिए समुद्र और जमीन के माध्यम से लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। पोर्चुगीज भारत, चाइना और जापान तक पहुंचने के लिए जल मार्ग खोजना चाहते थे। इन देशों के पास मसाले और सिल्क थे जो यूरोप के पास नहीं थे। यूरोपियंस इन वस्तुओं का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन उन दिनों यूरोप और एशिया के बीच व्यापार करना मुश्किल था क्योंकि अरब एशिया और यूरोप के बीच रहते थे और ओटोमन एम्पायर ने वहां व्यापार मार्गों में अपना नियंत्रण बनाकर रखा था, जिस वजह से उन्हें उन वस्तुओं के लिए ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी। इसलिए यूरोपियंस भारत, चाइना और जापान से सीधे व्यापार करना चाहते थे। कई यूरोपियंस एशिया तक पहुंचने के लिए रास्ते तलाश कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जो 1492 को भारत के तट तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अनजाने में उन्होंने अमेरिका की खोज की। हालांकि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज में सफल हुए एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा। वास्को ड गामा का जन्म 1469 के आसपास पोर्चुगीज के साइनस में हुआ था। उनके पिता एस्टेवाओ ड गामा साइनस के गवर्नर थे। वास्को ड गामा सेलिंग और अन्वेषण के बारे में सीखते हुए बड़े हुए। वे खोजकर्ताओं के परिवार से थे और उन्हें नेविगेशन की गहरी समझ थी। 1488 में बार्थोलोमी डाइस वेस्ट अफ्रीका के तट से यात्रा करते हुए नीचे की ओर केप ऑफ गुड होप पहुंचे। डाइस ने समुद्री मार्ग खोजने के लिए दूसरी यात्रा की योजना बनाई, लेकिन साल 1497 में किंग मैनुअल I ने इसका नेतृत्व करने के लिए वास्को ड गामा को चुना। 8 जुलाई 1497 में वास्को ड गामा ने किंग मैनुअल I के आदेश अनुसार पोर्चुगल के लिस्बन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। वो पोर्चुगल से भारत तक एक सीधा समुद्री मार्ग खोजना चाहते थे। इस अभियान में 4 जहाज और 170 लोग शामिल थे। वास्को ड गामा के कप्तानी वाले जहाज का नाम साओ गैब्रियल और अन्य साओ राफेल और बेरियो था और इसके साथ ही 200 टन का स्टोरशिप भी था। उनकी योजना के अनुसार उन्हें अफ्रीका के महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए वहां से भारत पहुंचना था। 7 नवंबर को पूर्व की ओर जाते हुए वो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंच गए। यहाँ जहाजों की मरम्मत की गई और सेंट हेलेना में पुनः यात्रा के लिए भंडार भरे गए। यात्रा काफी कठिन थी और क्रू के कई सदस्य स्कर्वी से प्रभावित हो गए। 22 नवंबर को केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए वे मोजेल बे में रुके ताकि रास्ते के लिए कुछ सामान ले सकें। फिर वे अफ्रीका के उत्तर की ओर बढ़ते हुए मोजाम्बिक, मोम्बासा और मालिंदी में रुके। एक स्थानीय नाविक की मदद से वास्को ड गामा 20 में 1498 में इंडियन ओशन को पार करने और कैलिकट में भारत के तट पहुंचने में सफल हुए, जो उस समय कैलिकट के जामोरिन के साम्राज्य का हिस्सा था। हालांकि पोर्चुगीज नाविकों के आगमन पर स्थानीय लोगों ने उनका अच्छे से स्वागत किया, लेकिन वहां के राजा जामोरिन को ड गामा द्वारा लाए गए उपहार पसंद नहीं आए, जिसमें उन्होंने कुछ कपड़े, टोपी, तेल, चीनी और अन्य चीजें भेंट की थी। भारतीयों को इस बात का आश्चर्य हुआ कि वे सोना या चांदी क्यों नहीं लाए। इस कारण वहां तनाव तेजी से बढ़ने लगा। इसके साथ ही मुस्लिम व्यापारियों से दुश्मनी के कारण ड गामा को संधि समाप्त किए बिना भारत से जाना पड़ा। पोर्चुगीज जामोरिन के साथ वाणिज्य संधि स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने भारत से लाए हुए मसालों की बिक्री से अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। उन्होंने अगस्त 1498 में भारत छोड़ा और जनवरी 1499 में मालिंदी पहुंचे। इस बार उन्हें तूफान का सामना करना पड़ा और क्रू की हालत स्कर्वी के कारण खराब हो गई। इन 11 महीनों की यात्रा के बाद वे अगस्त 1499 में लिस्बन, पोर्चुगल पहुंचे। 170 में से सिर्फ 55 यात्री ही लौट पाए, बाकी सारे यात्रा की कठिनाइयों में मारे गए। वास्को ड गामा का स्वागत वहां एक हीरो की तरह किया गया और इस अभियान में जो माल लाया गया उसका मूल्य अभियान की लागत से 60 गुना से भी अधिक था। ड गामा ने जो खोज की थी उसका लाभ उठाने के लिए दूसरे पोर्चुगीज अभियान के तौर पर 13 जहाज और 1500 लोग के साथ पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल के नेतृत्व में भेजा गया ताकि वो कैलिकट में एक व्यापारिक पोस्ट को स्थापित कर सके। वहां मुस्लिम व्यापारियों द्वारा उनके 50 लोगों को मारा गया, जिसके जवाब में कैब्रल ने 10 मुस्लिम जहाजों को जला दिया और उनमें सवार लगभग 600 नाविकों को मार डाला। इसके बाद वे कोचीन चले गए, जहां उन्होंने भारत में पहला पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। साल 1502 में किंग मैनुअल ने ड गामा को 15 जहाजों के साथ एक और भारतीय अभियान का नेतृत्व सौंपा।
इस यात्रा में उन्होंने अरब जहाजों पर हमला किया और कैलिकट के राजा जामोरिन के साथ समझौता करने के लिए बल का प्रयोग किया। अब इंडियन ओशन व्यापार करने के लिए एक खतरनाक स्थान बन गया था, क्योंकि भारतीय, अरब, पोर्चुगीज, डच और वेनेटियन जहाज अपने कॉम्पिटिटर्स के जहाजों को खत्म करने में पीछे नहीं हट रहे थे। 1503 में वास्को दा गामा बहुमूल्य मसालों के साथ पोर्चुगल लौटे और उन्हें एक और सफल यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर पुरस्कृत किया गया। अगले 20 सालों तक वे पुर्तगाली शासक को भारतीय मामलों में सलाह देते रहे और फिर 1524 में किंग जॉन III ने उन्हें दोबारा भारत पोर्चुगीज वाइसरॉय के रूप में भेजा। इस बार की समुद्री यात्रा के दौरान कुछ मील की दूरी तय करने के बाद जब वो कोचीन पहुंचे तो वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके शव को दफनाने के लिए पोर्चुगल वापस ले जाया गया। वास्को दा गामा की भारत की यात्राओं ने दुनिया को यूरोपियन अन्वेषण और कॉलोनाइजेशन के लिए खोल दिया। उसके बाद उन्होंने कोरिया, चाइना और जापान में कॉलोनीज की स्थापना की, जिसके कारण यूरोपियन लोगों को उत्पादों की सस्ती और अलग अलग चीजों का फायदा हुआ और इसके साथ ही साथ वनस्पतियों और जीवों का दुनिया भर में स्थानांतरण हुआ। पुर्तगाल की भारत में उपस्थिति स्थापित करने के बाद दूसरे यूरोपियन देश जैसे स्पेन, नेदरलैंड, इंग्लैंड एंड फ्रांस ने एशिया में अपनी यात्रा में कॉलोनियल वेंचर शुरू किया। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और एशियन मार्केट्स तक पहुंचने के लिए कंपटीशन बढ़ गया, जैसे एशिया में कॉलोनियल एम्पायर्स का निर्माण हुआ, जिसके कारण भारत और अन्य एशियन कंट्रीज को चुनौतियों और शोषण का सामना करना पड़ा। यूरोपियन खोजकर्ता और व्यापारी भारत में नई वस्तुएं, टेक्नोलॉजीज और विचार लेकर आए और बदले में भारत के मसालों, वस्त्रों और अन्य वस्तुओं की शुरुआत के माध्यम से यूरोपियन संस्कृति को प्रभावित किया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।